क्या है सच्चाई, क्या है? जी सच्चाई यही है जी। हमारे शादी होने के बाद जी 1.5 साल बाद लड़का पैदा हुआ। पैदा होने के बाद जी वहाँ पे पैदा होने के बाद जी यहाँ से जी उनके पापा आए लेने, जैसे राजी खुशी चले जाते हैं। तो यहाँ से जब वो गई तो कुछ लड़ाई झगड़ा होके गई थी? क्या बात थी, मतलब यहाँ से जब गई वो गई तो कैसे गई, क्या लड़ाई झगड़ा थी? आपने कुछ कहा कि जा तू जाए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया पर। मेरा नाम है विनोद शर्मा और फरमानी नाज के पति मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि जो आरोप फरमानी नाज सोशल मीडिया पर इन पर लगा रही हैं, अपने ससुराल पक्ष पर लगा रही हैं, इसी की हम सच्चाई जानने के लिए इनके पास आए हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम इमरान है। इमरान फरमानी नाज आप ही की पत्नी है? जी मेरी पत्नी है जी। अच्छा, कब शादी हुई थी? जी 24 मार्च सन 2017 में हुई थी जी। अच्छा, लेकिन ये क्या हुआ कि फरमानी नाज चली गई और उसके बाद ये सब प्रकरण सामने आ रहा है? वो कह रही हैं कि आप उनको परेशान करते थे, परिवार उनको परेशान करता था। क्या है सच्चाई, क्या है? जी सच्चाई यही है जी। हमारे शादी होने के बाद जी 1.5 साल बाद लड़का पैदा हुआ। पैदा होने के बाद जी वहाँ पे पैदा होने के बाद जी यहाँ से जी उनके पापा आए लेने, जैसे राजी खुशी चले जाते हैं। देखे जी मैं कई बार वहाँ पे गया भी था, ये उन्होंने नहीं भेजी मेरे साथ। मैं दूसरी बार गया जी, अपने माँ बाप को ले गया हूँ, भैया को ले गया हूँ जी, नहीं भेजी जब भी। जी मैं आके यहाँ पे मैं अब भी इंतज़ार कर रहा हूँ जी लाने का। तीन साल से प्रयास कर रहा हूँ और जी नहीं आ रही हैं। तो क्या जब आपके संग फरमानी नाज की शादी हुई, आप दोनों एक साथ रहते थे, तो कुछ लड़ाई झगड़ा होता था किसी बात को लेकर? आप क्या ड्रिंक व्रिंक करते हो? जी नहीं, मैं कुछ ड्रिंक नहीं करता। राजी खुशी गई है जी, बिल्कुल राजी खुशी यहाँ से गई है। पापा ले गए जी उनके। तो ये क्यों हो रहा है? वो क्यों आरोप लगा रही है आकर? क्यों ये कह रही हैं कि आप परेशान करते थे? आपने ये कहा कि ये बच्चा तो ये बच्चे के तो नाक और मुंह का एक ही छेद है, इसको ले जा अपने घर पे जाके इलाज करा इसका, यहाँ से चली जा, पैसे लेकर आ। जी ऐसा कुछ नहीं है सब जी, मेरे पे झूठा आरोप लगाया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं, कोई अपना बच्चा कैसे छोड़ देगा ऐसे। मुझे कम से कम 4 साल हो गए जी। 4 साल से इंतज़ार कर रहा हूँ अपने बच्चे, मुझे अच्छा नहीं लगता जी। धोखा दिया उसने मुझे। कई दिन से प्रयास अब भी यही लाने का कर रहा हूँ जी। एसएसपी ऑफिस में कई बार चक्कर काटते हो गए मुझे 3 साल से। कोई सुनवाई नहीं हो रही। वो उसकी सुन लेता है जो भी सुनता है, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। 4 साल से आपके बच्चे की याद आ रही है आपको? जी याद आ रही। मैं कहीं मिलने भी जाता हूँ जी, भगा देते हैं मुझे जी। राहुल नाम का जी, एक बार तो मेरे साथ मेरे में टक्कर मार देता है यहीं पीसी रोड पे सिसोली में जी। यहीं आते हैं इनके जो फरमानी नाज के मामा रहते हैं सिसोली में। मैं साइकिल से जाता हूँ काम पे। मैं उनका साया था जी, मैंने देख लिया था उन्हें बैठे हुए। ये फरमान था, फरमानी थी, और उसमें जी राहुल था जी। मेरे में जूतीन पे क्रेटा जी, उससे टक्कर मार दे जी। हाँ वेन्यू नई गाड़ी, उसमें टक्कर मार दी थी, बच गया जी। अभी मैं गिर गया था, मेरा सारा पैर छुला पड़ा है वाला। अब भी कब की घटना है? ये अभी 7-8 महीने बाद की घटना है जी। 8 महीने हो गए। तो यहाँ से जब वो गई तो कुछ लड़ाई झगड़ा होके गई थी? क्या बात थी, मतलब यहाँ से जब गई वो गई तो कैसे गई, क्या लड़ाई झगड़ा थी? आपने कुछ कहा कि जा तू जाए। जी राजी खुशी आए थे, उनके पापा आए थे, वालिद आए थे, राजी खुशी आए थे। राजी खुशी यहाँ से गए हैं। कोई हमारा कोई नहीं झगड़ा था ना, कोई कुछ नहीं। प्यार मोहब्बत से ये इनके पापा ये कह गए थे कि मैं लड़के को 2-4 दिन भेज दूँगा, थोड़ा दिन यहाँ रह लेगी। जो उसके बावजूद जी मैं लेने भी गया, अपने लड़के से मिलने गया था। उन्होंने ये कह दिया कि बिल्कुल नहीं भेजने के। जब मैं दोबारा गया था पापा को लेके, तो उन्होंने कह दिया कि अभी नहीं भेजने के। ये थोड़े दिन बाद उन्होंने गाना शुरू कर दिया सोशल मीडिया पे सुन जाने के बाद जी फिर हम दोबारा गए लेना। चलो कैसे क्यों घर पर बात करने के चक्कर में लग रहे हो तुम। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ बनना है, मुझे स्टार बनना है, स्टार बन जाऊंगी आ जाऊंगी जी। अब तो वो स्टार ही बन गई, सारे काम हो गए, आ रही क्यों नहीं है जी सर नू बताऊँ। मैं कई बार स्टार बने में भी लेने गया, जैसे उन्होंने गाना गाया था, जब भी गाया था ना वहीं पे गा लेना, जब तुम इतना सपोर्ट कर रहे हो वहीं भी गा लेना, घर पे ही गा लेना गाना। पर उन्होंने कह दिया घर पे, मैं तुम्हारे घर पे नहीं गाने। क्या कहना चाहोगे? आज पूरा देश आपको सुन रहा है, हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि आखिर फरमानी नाज के पति पर जो आरोप लग रहे हैं उनकी सच्चाई कितनी, और इसी को जानने हेडलाइंस इंडिया आया है। क्या कहना चाहोगे? सामने कैमरा चल। जी मुझे इंसाफ चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। जो भी मेरे बारे में वो सब गलत बोल रही है। फरमानी से क्या कहना चाहोगे आप? जी फरमानी नाज से मैं कहना चाहते हैं कि इनके लिए अब भी घर ये खुला हुआ है, आ सकती है जी लाना चाहते हैं हम। याद आती है वाइफ की? अपनी याद, बच्ची की भी याद आती है, वाइफ की भी आती है जी याद। मैं कई बार गया हूँ लेने, बहुत प्रयास कर रहा हूँ जी, अब तक प्रयास कर रहा हूँ पर नहीं। एक
क्या लग रहा है कौन रुकावट कौन बन रहा है आपके और आपकी पत्नी के बीच में? कौन है जो रुकावट बन रहा है? जी जिसका यूट्यूब चैनल है वो नहीं आन दे रहा जी। नु मेरे फॉलोवर्स वैसा जब अगर तू चली गई मेरा यूट्यूब चैनल बंद हो जाएगा। कौन कहता है? जी राहुल कहता है जी, जिसका यूट्यूब चैनल है ये। जिसका यूट्यूब चैनल है वो ये कहता है अगर तू वहाँ चली गई तो फिर मेरे यूट्यूब पर मतलब जो गाना गाते हो कौन गाएगा। आपकी भी बात हुई कभी राहुल से? ये राहुल से नहीं, उससे इसी बात होती थी मेरी जी। मेरी की मतलब बहुत बड़ी स्टार बन चुकी हूँ, फरमानी सी बात होती थी। अभी फ़िलहाल उनने बात करनी बंद करी है जब से यहाँ पे इसमें गई थी, इंडियन आइडल में गई थी, जब से उनने बात करनी बंद कर दी। यानी उनके जाने के बाद आपकी बात होती थी फरमानी से? जी फरमानी से बात होती है जी मेरी। फ़ोन पे होती थी? फ़ोन पे भी होती है। अच्छा, अभी भी होती है? अब नहीं होती, जब से वे मतलब कुछ दिक्कत वगैरह सी हुई ना, जो इंडियन आइडल में गई थी उनके जब से नहीं करती वो बात। मैं फ़ोन करता भी उठाती नहीं, ब्लैक लिस्ट पर नंबर जा रहा है। अच्छा, आपका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। क्या कहना चाहोगे आप? जी मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, जो भी मेरे साथ जो भी गलत कर रही है वो उसका मुझे इंसाफ चाहिए। अच्छा, क्या लगता है कि आपको उनके गाने से कोई दिक्कत आपत्ति, जैसे वो गाने गा रही हैं, वो स्टार बनने की कोशिश कर रही हैं, जैसे वो शिव हर हर शिव शंभू उन्होंने गाना गाया? मुझे ये कोई आपत्ति नहीं है इस चीज़ से। गाना गाओ, मेरे पास आकर गाओ, मैं मुझे गाने में सब चीज़ गाते हैं, ये नहीं कि ये गाएंगे। मुझसे कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है मुझे गाने से। जी मेरे पास तो आओ, मुझे सिर्फ लाने की हुआ है, मुझे उसके गानों से मैटर नहीं है। कुछ भी गाओ, मेरे पास तो रहो, अपने बच्चों में रहो। फिर आ जाएगी तो फिर यूँ कहोगे आप परेशान करोगे उसको? जी परेशान तो आज तक नहीं करी जी। वो तो कह रही है। जी पता इस बात का यही तो है कि आमने सामने बात करेगी मेरे से बैठ के, ये भी तो पता चलेगा। तो झूठे आरोप आप पे लगा रही है? ये झूठे आरोप लगा रही है जी मेरे पे। क्यों लगा रही झूठे आरोप? क्या ये फायदा? पता नहीं कि क्यों लगा रही है जी, और फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए कर रही हो, पता नहीं इसमें कई तरीके की बात आ जाती है, पता नहीं किस वजह से लगा रही है। अपने फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए हो, वैसा परेशानी करने के लिए कर रहे हैं। क्या लगता है कि आपको लग रहा है कि आप पर इस तरीके के आरोप लगाकर उसकी मतलब उसकी जो पॉपुलैरिटी है, उसकी जो पहचान है वो बढ़ती जा रही जी सर इसी मुझे यही लग रहा है जी। मुझे यही लग रहा है कि अपनी टीपीआर बढ़ाने के चक्कर में है। मुझे जी हम तो बर्बाद हो गए, हमारे पास नहीं है जी 1 रुपये भी। सब जी हमारे केस वेस में उल्टे सीधे मुकदमे कर दिए हम पे बिना फालतू की। जी एक काम जो करवाया है राहुल ने करवाया हम पे, मुकदमा जेल वेल सब उनने, कि वो भेजना नहीं चाहता जी उसे, जो उसे भेजना नहीं चाहता जी वो। अच्छा, आपके संग रहती थी तो मतलब ये तो मियाँ बीवी की बात होती है, कैसा था संबंध? कोई मतलब प्यार से रहती थी या कभी आपसे कोई किसी बात को लेकर लड़ाई होती थी दोनों में? कितने महीने आप साथ रहे? जी हम रहे कम से कम जी 1.5 साल करीब। तो कैसा रहता था माहौल? जी माहौल बहुत बढ़िया रहता है, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं थी। बच्चा भी राजी खुशी हुआ है, हर काम सही तरीके से हुए हैं, पर नहीं आई। कभी आपने हाथ उठाया उस पर? जी नहीं बजाया जी। अच्छा, हाथ की बात कह रहे हो जी, मैंने सोती भी नहीं जगाई। जैसे सो जाती है लेट उठ जाती है, वो भी नहीं जगाई सर मैंने। तो अब ये फरमानी नाज जो सब बातें लेकर आ रही हैं, फरमानी नाज जो सब कुछ कह रही है, क्या लग रहा है कि फरमानी नाज का दिमाग चल रहा है इसमें, या फिर वो कोई इसको प्रोवोक कर रहा है कि तू ऐसा कह वैसा कह? क्या आपको क्या नज़र आ रहा है? आपको क्या दिखाई दे रहा है? अगर आप बता रहे हो तो सीधी थी, सच्ची थी, जब यहाँ शादी होकर आई तो किसी को परेशान ना उसने किया, लेकिन अब क्या हो गया एकदम से? जी उन्हें प्रवोक किया जा रहा है जी, सिखाया जा रहा है, कोई उन्हें सिखा रहा है। राहुल नाम का लड़का है जी, वो सिखा रहा है। वो आंधेरा नहीं है जी 3 साल से, जब से ये कदम रखा है उन्होंने गाने का, जब से वो आंधेरा नहीं है जी। जी मेरे साथ जब भी जाता हूँ, जब भी मारपीट होती है मेरे साथ जब भी जाता हूँ। फरमानी को क्या कहोगे? जी उनसे मुझे इंसाफ चाहिए जी। मतलब फरमानी को, अगर फरमानी को क्या आप लाना चाहते हो यहाँ पे वापस? फरमानी को आप क्या कहना चाहते हो? जी वापस लाना चाहते हैं जी। आप भी उनके लिए घर कभी भी आ सकती हैं, कभी बेटे भी। की याद आती है क्या? जी बेटे की भी याद आती है, उनकी भी याद आती है, जो मेरे पल्ले से बंधी हुई सर। मुझे याद आती है कि मैं तो एक बार अभी फ़िलहाल में गया था, लेने गया था जी, जब भी उन्होंने मना कर दिया था। ऐसे हो गए 2-1 साल के करीब मैं जब यहाँ से गए थे पापा के साथ। बेटे को देखे हुए कितने दिन हो गए? जी बेटे को मैंने जब यहीं से गई थी जब भी देखा था जी। मैं जब वहाँ पे गया था, यहाँ तक तो अभी यहाँ पे तो आया नहीं बेटा। जब मैं मिलने गया था बस सिर्फ वहीं देखा है, 2-3 बार गया था मैं लेने, पर वहीं देखा था बच्चे को, यहाँ पे नहीं देखा। कितना बड़ा था आपका बच्चा जब आपने उसको देखा पहली बार? जी 2-3 बार जब आपने अपने बच्चों को देखा तो कितनी उम्र थी? बीच में जैसे 40 दिन का तो यहाँ था, जाने के बाद 10 दिन बाद मैं गया। ऐसी हुई जी 1.5 महीने का करीब में हो गया था बच्चा, उसके बाद गया था मैं। और जी फिर जब गया था जब वो 2.5 महीने का हो गया था।
यानी आपको लगता है कि आप पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब जी गलत है जी, जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं। यानी मिस करते हो अपनी वाइफ? जी मिस करता हूँ मैं जी। तो देख सकते हैं इमरान हैं, फरमानी नाज के पति हैं। इन्होंने भी अपनी आप बीती बताई। हालांकि फरमानी नाज की तरफ से इन पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं, परिवार पर आरोप लगाए जा रहे हैं, ससुराल वालों पर आरोप लगाए जा रहे हैं। जब हेडलाइंस इंडिया सच्चाई जानने ग्राउंड ज़ीरो पर इनके घर पहुंचा तो मेरे संग इमरान हैं और इमरान ने वो सब कुछ बताया जो फरमानी नाज और इन दोनों के बीच हुआ। वो सब कुछ बताया जब फरमानी नाज यहाँ से गई और कैसे अब फरमानी नाज यहाँ पर आने के लिए नहीं चाहती है और इन पर मुकदमा भी दर्ज करवाया हुआ है। कैमरामैन कुलदीप सिंह के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए।